गोस्वामी तुलसीदास जी जब माता सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं तो भक्ति का उपदेश देने के साथ साथ शर्त भी लगाते हैं। केवल एक भक्ति और ये दूसरा जो चरण है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, ये दो भक्ति स्वतंत्र हैं, इनमें कोई शर्त नहीं, कोई कंडीशन नहीं है। पहली भक्ति संतों का संग करिए, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। शर्त इसलिए नहीं है कि संग करने के लिए आपको इसलिए बोला गया कि आप अभी अपात्र हैं, कोई योग्यता नहीं है, इसीलिए तो कहा गया है कि संतों का संग करो। संग करोगे तो ढंग बदलेगा। कर ले संतन को संग, पक्को चढ़ जाएगो रंग, बदले आत्मा को ढंग, हो विलक्षण चलन। आपका चाल चलन बदल जाएगा, रहना बदल जाएगा, सहना बदल जाएगा, चलना बैठना उठना फिरना, खाना पीना, बोलना हंसना रोना सब बदल जाएगा। रोने को तो संसारी भी रोता है और कभी कभी रोने को भक्त भी रोता है, पर संसारी को देखना और भक्त को देखना, इन दोनों के रोने में भी अंतर होता है। भक्त ऐसा नहीं रोता जैसे संसारी रोते हैं। हंसने को भक्त भी हंसता है, पर भक्त ऐसे नहीं हंसता जैसे संसारी हंसते हैं। भक्त भी वही व्यवहार कर रहा है जैसे संसारी करते हैं, लेकिन इनके और इनके व्यवहार में अंतर बहुत है। वो ढंग है वो सबको नहीं होता, वो संत की कृपा से प्राप्त होगा। इसलिए संत का संग के लिए कहा गया, प्रथम भगति संतन कर संगा, भगवान की पहली भक्ति संतों का संग करिए, और इसमें कोई कंडीशन नहीं है। ज्यादा से ज्यादा सत्संग करिए आप। सत्संग का अर्थ है सत्य का संग, जहां केवल सत्य की चर्चा की जाती हो, वो है सत्संग। संतों का संग भी सत्संग है, भगवान का संग भी सत्संग है, सत्य का पालन करना भी सत्संग है। आपके पास समय का अभाव है, साधन नहीं है, कहीं व्यवस्था नहीं बन रही है, तो किसी अच्छे ग्रंथ को उठा लो। एक से एक अद्भुत ग्रंथ है हमारे हिंदू सनातन धर्म में। एक भी ग्रंथ यदि आप मनोयोग से पढ़ेंगे, वो ग्रंथ आपके जीवन को बदल देगा महाराज। पर हम लोगों को समय ही नहीं है ग्रंथ पढ़ने का। सत्संग कई तरीका से होता है। तो पहली भक्ति संतों का संग करें, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जब संतों का आप संग करेंगे तो दूसरी भक्ति तो अपने आप ही मिलेगी। संतों के संग से प्रभु की कथा प्राप्त होगी, जिसे श्रवण करने से मन शांत हो जाता है। और असल बीमारी हमारे मन की ही तो है, और तो कोई दिक्कत है ही नहीं साहब, सब तरह का आनंद है। और आज तो बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है। पुराने समय में लोग अभाव में जीते थे और प्रेम से जीते थे, शांति से जीते थे, क्योंकि मन शांत था सबका, इतनी इच्छाएं नहीं थी। आज अभाव नहीं है, हर चीज का प्रभाव है, सब साधन है, लेकिन व्यक्ति दुखी है। कारण मन अशांत है, इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। तो दूसरी भक्ति में भगवान की कथा प्राप्त होगी। अब तीसरी भक्ति प्रारंभ हुई। जब तीसरी भक्ति प्रारंभ होती है तो भगवान अब कंडीशन लगा रहे हैं, शर्त लगा रहे हैं। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति गुरु की सेवा, गुरु के चरणों की सेवा। पर शर्त है क्या? गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगत अमान। है गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, पर शर्त है अमान, अभिमान रहित होकर के करना। गुरु की सेवा तो करें, पर अभिमान का विसर्जन करके करें। अभिमान न लामे मन में, हमने ये बनाया, हमने ये किया, ये किया, क्या नहीं किया हमने गुरुजी के लिए, और गुरुजी ने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा। ये क्या है? ये सेवा नहीं है। आपने कुछ नहीं किया, और आपने जो भी किया सब सत्यानाश कर दिया। गुरु की सेवा अभिमान से रहित होकर के की जाती है। और यदि अभिमान है आपके, तो आप सेवा नहीं कर रहे हैं,
आप जरूर कुछ न कुछ लोभ और स्वार्थ के चक्कर में फंसे हुए हैं। सेवा कहाँ है? ये नहीं है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। अभिमान का विसर्जन करके गुरु के चरणों की सेवा की जाती है। चौथी, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगत अमान। चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तजगान। भगवान कहते हैं चौथी भक्ति है मेरे गुण गावे, पर शर्त है कपट त्याग करके। चौथी भगति मम गुण गन करे कपट तज गान। कपट का त्याग करके मेरे गुण गावे। यहां बैठ करके कपट नहीं होना चाहिए मन में। ये कथा श्रोताओं को रिझाने के लिए नहीं है। यहां काम क्रोध लोभ मोह इनके लिए उपदेश तो दिया जावे, पर इन्हीं में श्रोताओं को उलझा करके न रखा जावे। ये व्यासपीठ की महिमा है, ये गरिमा है। राम के अनुयायियों को, राम के प्रेमी को, जो कथा में राम की कृपा प्राप्त करने आए हैं, राम के उपासक को यहां से काम की कथा सुनाई जा रही है। कैसे बात बनेगी भैया? ये तो कहां नहीं है, सबके अंदर है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, सबके अंदर ये सब चीजें भरी पड़ी है महाराज। यहां तो राम की कथा हो, राम की कथा होगी तो संसार में जितने भी ये दुर्गुण कामादिक शत्रु हैं, ये तो अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। फिर काम की चर्चा क्या करनी? क्यों उस विषय पर घंटों तक बोलना? हां, संकेतात्मक उपदेश है, हर चीज का है। जैसे भगवान कपिल देव कहते हैं, अहिंसा सत्यमस्तेयम यावतर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम। ब्रह्मचर्य का संकेतात्मक अर्थ उपदेश दिया। ब्रह्मचर्य का पालन करें, बस हो गई बात खत्म। अब ब्रह्मचर्य पर ही 1 घंटे तक बोलें, क्या मतलब है? राम के उपासक को काम की नहीं, राम की कथा सुनाइए, उसका काम अपने आप नष्ट हो जाएगा साहब। जितना काम तो उसके मन में नहीं था, जितना कि यहां से भर दिया गया सुना सुना करके। ये इंद्रियां तो हैं, सुन सुन के ही तो पागल होती हैं। ये कान सुनकर के ही तो बदमाशी करते हैं, ये आंखें देखकर ही तो बदमाशी करती है। इसलिए श्रोता को वही सुनाया जाए जिससे उसका ये सब कुछ खत्म हो, जिससे ये परेशान है। कपट तजगान, यहां बैठ करके कपट ना हो, ये भक्ति है भगवान की चौथी। भगवान का गुण आप नीचे बैठ के गा रहे हो अथवा गद्दी पर बैठ के गा रहे हो, सब गाने वाले बजाने वाले या सुनने वाले ही हैं, तो कपट तज करके गान करें। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, 5वीं भक्ति मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। भगवान गुरुदेव के द्वारा दिए हुए मंत्र का जाप करें, लेकिन शर्त है दृढ़ विश्वास के साथ करें। पंचम भजन, मंत्र जाप 5वीं भक्ति, लेकिन शर्त दृढ़ विश्वासा। इतना पक्का विश्वास हो मंत्र के प्रति कि इसी मंत्र से मेरा कल्याण होगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं। छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपने अपने 6वीं भक्ति, अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, पर सज्जन महापुरुषों के चरणों का अनुसरण करें, उनके मार्ग का अनुसरण करें। सातम समय मोय जग देखा, भगवान कहते हैं 7वीं भक्ति, पूरे संसार को मुझ में देखो, ये मेरा ही रूप है, पर मोते अधिक संत कर लेखा। ये शर्त है, संसार को भगवान का रूप तो माने ही माने, पर संत को, गुरु को भगवान से अधिक माने। स्वयं प्रभु कहते हैं कि संत मुझसे भी बड़े हैं, मोते अधिक संत कर लेखा। तो मैं वही निवेदन कर रहा था, गुरु की कृपा भगवत कृपा से ऊंची होती है। तो गुरु कृपा अपने शिष्य के जीवन में दुख से जूझने की, लड़ने की ताकत प्रदान करती है। फिर दुख समझ में नहीं आता कि जीवन में दुख भी है,
आते भी हैं तो सहज में निकल जाते हैं गुरु कृपा से, क्योंकि आप अपनी जगह मजबूत हो गए हो। आठम जथा लाभ संतोषा, आठवीं भक्ति, जो मिले कर्म और प्रारब्ध के अनुसार जो भी आपको प्राप्त है उसमें संतोष रखो। जो है ठीक है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। बाकी करोगे भी कहा, पेट पालन तो ठाकुर जी कर ही रहा है सबका, सबको यहीं छोड़ के जाना है महाराज। कफन भी साथ नहीं जाता, वो भी शमशान तक का साथी है। ये पूरा जीवन फाय फाय करने में आदमी व्यतीत कर देता है, अपने लिए कभी नहीं जीता, संसार के लिए जीते जीते मर जाता है, अपने लिए एक पल भी नहीं जिया। तो जो मिला है उसमें संतोष मनाइए, ठाकुर तेरी बड़ी कृपा। और मैं तो कहूं, जीवन में जब भी आपके मन में ऐसा भाव आवे तो फिर अपने से छोटे को देखो, आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन हम छोटे को नहीं देखते, हम अपने से बड़े को देख रहे हैं। नजर हमेशा नीचे रखिए, आपको पता चलेगा कि हम ठाकुर की कृपा से बहुत अच्छे हैं, बहुतों से ठीक हैं महाराज हम। और ऊपर देखोगे तो भैया ऊपर कछु ना, हवाई हवा है, और जहां हवाई हवा है वहीं तो वाह वाह है, और जहां वाह वाह है वाह का उल्टा ही हवा है, वहां कोरी हवा है। वाह वाह लायक कुछ ऐसा है नहीं, वहां केवल हवा है। आठवीं भक्ति, जो मिले उसमें संतोष करे, पर शर्त है सपने नहीं देखे परदोसा। संतोष कर ले, जो मिले संतोष तो हो गया, लेकिन शर्त है केवल संतोष से काम नहीं चलेगा। संतोष के साथ साथ अब तुम्हें यह भी करना होगा कि दूसरे को देख करके उसमें दोष न निकाले। हमें तो संतोष है, पर दूसरे के वैभव को, ऐश्वर्य संपत्ति को देख करके जो हम दोष ढूंढते हैं, अरे जरूर कोई बेईमानी करी होगी यार, ऐसे थोड़ी हो जाता है, जरूर कोई छल किया होगा, जरूर कोई कपट किया होगा, कोई जरूर 2 नंबर का काम करता है, तभी तो इतना पैसा है। ये दोष है साहब। दोष हमेशा अपने देखो और अच्छाई और गुण सामने वाले के। नवम सरल सब सल छन हीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भगवान कहते हैं नौवीं भक्ति, हर तरह से मेरा भरोसा रखिए, विश्वास दृढ़ रखिए मेरे ऊपर, मेरा भरोसा करो। भक्ति है ये भगवान की नौवीं, पर शर्त है भरोसा रखो, पर अपने हर्ष को, अपने आनंद को गवाना नहीं। भगवान पर हम भरोसा तो करते हैं, पर अपने हर्ष और आनंद को गवा करके बैठे। ठीक है, जो होगा सो देख लेंगे, ठाकुर जी जो करेगा सो मंजूर है। नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो भाई, ये भक्ति का अपराध है। भगवान पर पूर्ण भरोसा रखिए और सदैव प्रसन्न रहिए। जो तू चाहे प्रभु वो कर, राजी है उसमें जिसमें तेरी रजा है। भक्त की ये आवाज है, राजी हैं उसमें जिसमें तेरी रजा है। अरे हमारी तो यूं भी बाह बाह है और यूं भी बाह बाह है, हमारा क्या, तू अपनी मर्जी कर, तू अपनी मर्जी कर, हमारा क्या, हमारी तो यूं भी वाह वाह है और यूं भी वाह वाह है, हमारा क्या बिगड़ेगा महाराज। तुम अपनी मर्जी करो, जैसे तुम प्रसन्न रहो। हे प्रभु, तेरी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। जो भगवान के लिए ऐसे भाव रखता हो वो जीवन में दुखी हो सकता है क्या? कठिनाई ज्यादा नहीं है, पर थोड़ा समझने की आवश्यकता है।